नमस्कार। मैं जयहिंद कुमार मौर्य, ग्राम जनसा, पोस्ट जनसा, थाना जनसा का मूल निवासी हूँ। मेरे घर में ज़मीन का काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, जिसमें कि हमारे यहाँ सगे मेरे बड़े भाई अरविंद कुमार मौर्य और हमारे चाचा जी सगे सबसे छोटे चाचा मिस्टर हरिशंकर मौर्य और उनके दो लड़के मंजीत मौर्य, अजय मौर्य, इन सभी लोगों ने मिलकर हमारे यहाँ चल अचल संपत्ति का वसीयत दादी को ले जाकर करवा लिए, जो कि दादी आज 14 साल से चारपाई पर बैठी हैं। तो उनको ले जाकर चोरी छुपे चल अचल संपत्ति का वसीयत और एक कीमती संपत्ति, कीमती ज़मीन जो सड़क किनारे है, उस ज़मीन का दान करवा लिए, जो कि वो दादी के नाम का बैनामा हुआ था। हमारे यहाँ पिताजी मेहनत करके, चाचा जी मेहनत करके दादी के नाम पर बैनामा करवाए थे और असहाय अब दादी जो हैं उनको बहला फुसला कर हमारे चाचा जी और हमारे सगे बड़े भाई दोनों लोग मिलकर पूरी संपत्ति को अपने नाम करवा लिए और हम कई लोगों को, हम परिवार वालों को बेदखल कर दिए पूरी संपत्ति से। तो इस तरीके से जब हम लोगों को शक हुआ, पता चला, तो हम लोग उस पर विवाद किए और बोले कहें, समझाया गया पूरे गांव को। हमने कहा, पूरे गांव से हमने सपोर्ट लिया। हमारे यहाँ गार्जियन स्वरूप जो भी लोग हैं हमारे गांव के, सभी लोगों ने समझाया अपने तरफ से। हालांकि बातें कुछ समझा वो इंसान, हमारा जो चाचा है समझा, बड़ा भाई बिल्कुल नहीं समझा। वो अपने संपत्ति में से जो चुरा लिया उसमें से बिल्कुल कुछ नहीं दिया, लेकिन चाचा समझा, थोड़ा सा दिया। अब जो भी सब कुछ हुआ है घटना हमारे यहाँ, उस घटना के तहत जो भी हमारे पास ऑडियो, वीडियोस, फोटोज जो भी थे, हमने एक पेन ड्राइव में रखा था। हालांकि हमारा पेन ड्राइव खराब हो गया और उसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रूफ्स थे हमारे पास कि हमारे साथ जो गलत हुआ है, वो सारी चीज़ें ख़राब होने लगी। तो इसलिए हमने एक यूट्यूब चैनल बना दिया और उसके माध्यम से हमने उस पर रख दिया ताकि हमारे पास सेफ रहे। हालांकि उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, जो भी है रियल है, ऑडियोस, वीडियोस जो भी है रियल है, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। हमारी गलती है तो भी उसमें दिखेगा, सुनेगा, सुनाया जाएगा। और अगर सामने वाले की गलती है, सामने वाले का बात है, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड है। उसमें इनके साथ साथ, हमारे चाचा के साथ साथ उनकी बहन यानी हमारी बुआ, फूफा, सभी लोग शामिल थे, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिल जाएगा कि बुआ आई थी हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन और उस दिन वाद विवाद में बहस हुआ। उसमें उन्होंने खुद बोल दिया अपने मुंह से कि हाँ, हम सब जानते थे, सब करवाया है, जानबूझ के करवाया है, हम घर तोड़वाना चाहते थे, पता नहीं अब होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपना बयान दे दिया और फूफा भी बोल दिए कि नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो इस तरीके से पूरी रिलेशन जो है हमारी चाचा के साथ मिली हुई थी। और हमारे पिताजी का नाम है सुभाष मौर्य। हम उनके 4 लड़के हैं। सबसे बड़े अरविंद मौर्य, जो कि इस समय संपत्ति की चोरी में शामिल हो गए हैं चाचा के साथ मिलकर। उनके बाद हैं शिवम मौर्य, हम जयहिंद मौर्य और हमसे छोटे मेरे भाई हैं रविंद्र मौर्य। और साथ ही साथ हमारे पापा से छोटे उनके बड़े भाई, पापा से छोटे भाई मिस्टर सुरेंद्र मौर्य और उनकी पत्नी मिस दुर्गा देवी जी हमारी चाची हैं। तो सुरेंद्र चाचा के हमारे बच्चे नहीं हैं, हालांकि हम लोग हैं, हमें कोई वो नहीं है, हम लोग हैं। और हम 3 भाई को, जय हिंद, शिवम, रवीन और हमारे पिताजी सुभाष मौर्य, हमारे चाचा जी
सुरेंद्र मौर्य, हम सभी लोगों को बेदखल कर दिया गया था पूरी संपत्ति से। हालांकि अब धीरे धीरे करके हम लोगों ने समझा बुझा कर गाँव वालों की मदद से और कुछ पुलिस प्रशासन के मदद से जैसे तैसे करके हम लोगों ने कुछ लिया और मिल गया है संपत्ति थोड़ा बहुत, और कुछ अभी नहीं दिए हैं। आने वाले समय में हो सकता है दें। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस है, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि अब हमें धमकियां मिल रही हैं। हमें अब धमकियां ये मिल रही हैं कि हम इस मामले को आगे तक बढ़ा दिए। जो हम लोगों को, हम परिवार को, किसी को भी कुछ पता नहीं था, कुछ भी चीज़ें ये लोग 2019 में वसीयत करवाए थे चल अचल संपत्ति का, उसके बाद 2023 में वसीयत करवाया था चल अचल संपत्ति का, और तीसरी बार 2025 में 29 जनवरी 2025 को ये लोग सड़क की संपत्ति को दान करवा लिए थे। हालांकि हम लोगों को कानो कान कोई खबर नहीं था और बिल्कुल पता नहीं चला। बस हम एक छोटी सी जगह मांग रहे थे कि ताकि हम भी अपना धंधा पानी कर सकें, जीवन यापन कर सकें। वो लोग हमें देने से बिल्कुल इनकार कर दिए, तो उसमें हमें शक हुआ और बातें बढ़ी। इस तरीके से बातें होते होते ही पता चल गया कि इन लोगों के मन में कोई खोट है, कुछ तो है। तो इस तरीके से हम लोग तहकीकात किए और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये लोग चल अचल संपत्ति का वसीयत करवा के बहुत पहले से बैठे हैं और 5 महीना 6 महीना पहले दान भी करवा लिए हैं। तो हम लोगों ने कुछ घटनाएं भी कर दी थी। हालांकि हम और हमारे बड़े भाई शिवम मौर्य, हम दोनों लोगों ने पेट्रोल भी डाल लिया था अपने ऊपर। गलतियां थी हमारी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था और हम क्या भी करते। फिर जब हमें पूरी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया तो हमने लगा कि अब हम कहीं के नहीं रह गए। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि अब हमारा जीवन का अस्तित्व खत्म हो गया। इस तरीके से हमने ये गलतियां की, ये कदम उठा लिए हम लोग। हालांकि ये कदम उठाने के बाद भी हमारे बड़े भाई या हमारे चाचा या हमारे चाचा के लड़के या हमारे चाचा की जो पत्नी है, किसी को भी जरा भी डर भय नहीं था कि ऐसा कुछ घटना हो जाएगा घर में तो कुछ क्या हो जाएगा। जरा भी डर भय नहीं था। इस चीज़ का भी वीडियो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। पूरी वीडियो तो नहीं होंगी लेकिन कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे उस घटना का भी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भैया अरविंद कुमार मौर्य जो हैं, जो संपत्ति के चोरी में शामिल हैं, उनकी पत्नी मिस प्रिया मौर्य, उनका भी धमकी है हमें। और हर किसी का, हमारे यहाँ चाचा के लड़के अरविंद मौर्य, चाचा के चाचा का और अरविंद मौर्य की पत्नी का, हर किसी का धमकी मिल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, मराएगा पिटाएगा। खुदा न खास्ता कभी ऐसा कुछ हो जाए हमारी फैमिली को या हमें, तो इसका श्रेय पूरा का पूरा श्रेय चाचा का परिवार और हमारे सगे बड़े भाई अरविंद मौर्य और उनकी पत्नी को जाएगा। अगर कभी ऐसा कभी कोई घटना हो गया घर में हमारे साथ या हमारे पूरे परिवार के साथ, या हमारे चाचा जी सुरेंद्र मौर्य या हमारी चाची दुर्गा देवी जी जो हैं, इन लोगों के साथ कोई भी घटना होता है कभी भी, तो इसका पूरा श्रेय हमारे ही परिवार में अरविंद मौर्य, हरिशंकर मौर्य, मंजीत मौर्य, अजय मौर्य, प्रिया मौर्य, इन सभी लोगों को जाएगा। क्योंकि इनके द्वारा ही खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। हम कहीं भी निकलते हैं तो डर सा लगा रहता है, फैमिली में लोगों को डर सा लगा रहता है कि कोई घटना ना हो, कभी कुछ हो ना, कोई दिक्कत ना हो जाए। फिलहाल यहाँ पर अभी माहौल कुछ सही नहीं चल रहा है और हम अपने संपत्ति के लिए लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। कुछ संपत्तियां मिल चुकी हैं
और बाकी मिलेंगे ही। कोई कब तक कितना चुरा कर क्या कर सकता है, अब कुछ तो दे दे। बाकी